बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हम जानते हैं कि सदका की अफादियत कितनी है, सदका के फ़वाइद कितने हैं, इस दुनिया में और आखिरत में कितना काम आने वाला है सदका। लेकिन फिर भी जब भी सदका की बात होती है तो ये पता नहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में या हमारी जेब पे कुछ बोझ सा महसूस होने लगता है और हम खुले दिल के साथ सदका नहीं करते और फ़ौरन हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे माल में से कुछ जाएगा। हालांकि सिर्फ माल खर्च कर देना ही सदका नहीं है, सदका की और भी बहुत सारी सूरतें हैं। आज आपको मैं वो सारी सूरतें बताऊंगी कि जो सदका का अजर देने वाली होती हैं। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है और इस्लाम जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द हर तरह के लोग होंगे। अगर सिर्फ पैसा देना ही सदका होता तो ये सिर्फ अमीरों के लिए होता, जबकि सदक़े की ज़रूरत तो हर किसी को, हर कोई चाहता है कि मेरी कब्र की आग जो है वो ठंडी हो जाए। हर कोई ये चाहता है कि अल्लाह ताला का गज़ब उस पर ना हो और अल्लाह ताला की रहमत हो और उसकी बलाएं टल जाएं और उसके लिए आसानियाँ हों दुनिया में, दीन में और आखिरत में, हर तरह की। तो सदका तो फिर हर किसी को करना है ना, सिर्फ जेब वालों को तो नहीं करना ना जिनके पास पैसा ज़्यादा है। तो वो लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है वो किस तरह से सदका कर सकते हैं? सदका सिर्फ माल खर्च करने से नहीं होता, ये सब चीज़ें किसी को देना भी सदका है। जैसा कि हम देखते हैं इनकी लिस्ट क्या है। किसी को दुआ देना भी सदका है, किसी को इल्म देना भी सदका है। अगर आपके पास इल्म है, जैसे दुआ के लिए दिल चाहिए, इल्म के लिए इल्म होना चाहिए। मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को वक्त दे सकते हैं, तरबियत कर सकते हैं, मुश्किल वक्त में किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए क्या है कि हमें ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्या हमारे पास ये चीज़ें हैं। अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, उसकी वजह हम ही होंगे, कोई और इसकी वजह नहीं होता। दुआ देने के लिए दिल चाहिए, इल्म हासिल कीजिए। जितना भी आपके पास इल्म है उसको, उसमें बुखल ना कीजिए, खुले दिल के साथ दीजिए। मुस्कुराइए, खुद को भी खुश रखिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। मुश्किल में दूसरों के काम आइए। अच्छी तरबियत करने से बेहतर कोई दौलत नहीं हो सकती कि अगर आप किसी की, अपनी औलाद की, अपने इर्द गिर्द की, अपने स्टूडेंट्स की, किसी भी इंसान की अगर आप बेहतरीन तरबियत करते हैं, इससे बड़ा तोहफ़ा, इससे बड़ा ख़जाना आप उसको नहीं दे सकते। नेकी की तरगीब देना, अगर आप आज किसी को नेकी की तरगीब देते हैं, कल वो आपके लिए सदका जारिया होगा। बुराई से रोकना, नरमी से बात करना, माफ़ कर देना, इज़्ज़त देना, किसी की खुशी में शामिल होना और खुश होकर शामिल होना, ये ऐसे सदक़े हैं जिनके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं आता, लेकिन इनसे भी अल्लाह ताला राज़ी होता है। जब किसी इंसान के हम काम आते हैं और उसकी मुश्किलें दूर करते हैं और उसके लिए आसानियों के असबाब पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला राज़ी होता है इन सब चीज़ों से। हमें ये चीज़ें बहुत कसरत के साथ करनी चाहिए, खुले दिल के साथ करनी चाहिए और अपने लिए सदका जारिया बनाना चाहिए इन सब चीज़ों को। नेकी की तरगीब देने में बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं आता, उसके लिए हमें ख़ुद नेक होना होगा। बुराई से रोकने पर कोई ख़र्चा नहीं आता, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ख़ुद बुराइयों से बचना होगा, रुकना होगा। माफ़ कर देना, खुले दिल के साथ माफ़ करना, किसी की खुशियों में खुश हो जाना, किसी बीमार की तीमारदारी करना। अगर इसके बारे में अहादीस बताने लगें तो यकीन करें ये एक अलग से चैप्टर है और इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है। तीमारदारी करना, इसके लिए एक ही हदीस काफ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह किसी की इयादत करता है तो शाम तक, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं। तो कितनी बड़ी सआदत है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ किसी को अहमियत देने की बात है। ज़िंदगी में जो सारे झगड़े और मसले मसाइल होते हैं ना, सिर्फ दूसरे को ना मानने के होते हैं। अगर हम दूसरों को मान लें तो सब आसानियाँ होती हैं, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। भटके हुए को रास्ता दिखाना। देखें, अगर कोई भूल गया है तो बजाय इसके कि उसको लूट लिया जाए, उसके साथ ज़्यादती की जाए, उसके ऊपर जुल्म रवा रखा जाए, उसको और ज़्यादा भटका दिया जाए, तो इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है कि भटके हुए को रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ। देखिए, ये रास्ते दो तरह के हो सकते हैं। एक तो दुनिया में सफ़र करने के, अगर वो सफ़र करते हुए रास्ता भूल गया है तो उसके दिखाएं, और दूसरा अगर कोई अपने सीधे रास्ते से, सिरात मुस्तकीम से भटक गया है तो भी आप उसको सीधा रास्ता दिखाइए। बेहतरीन सदका है ये और बेहतरीन सदका की ये तमाम सूरतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने लिए सदका जारिया जमा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सिद्के दिल से सदका करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिद्के दिल से, सच्चे दिल के साथ, खुले दिल के साथ। यकीन कीजिए, अगर दिलों से नफ़रत, हसद और कीना निकल जाए तो हमारी एक एक बात, एक एक लफ्ज़ जो है ना, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदका ही होगा। और सलाम को आम कीजिए, सलाम करने में पहल कीजिए, आपका दर्जा बड़ा ही होगा।